हेलो एवरीवन। आज हम मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस के बेसिक कंसेप्ट के बारे में आप क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में हम रिलेशंस एंड फंक्शंस के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हमारे हर किसी काम को करने के लिए कोई ना कोई मशीन बनी हुई है। अब हर मशीन के पीछे एक बेसिक कंसेप्ट ये होता है कि हम उस मशीन को एक इनपुट देते हैं एंड हमने उस मशीन को कुछ इस तरह से डिजाइन किया हुआ होता है कि वह मशीन एक स्पेसिफिक इनपुट के लिए एक स्पेसिफिक आउटपुट देती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने घरों में लगे हुए फैंस को देखा होगा। उनके इनपुट के लिए रेगुलेटर्स लगे हुए होते हैं। जब आप रेगुलेटर्स को एक लेवल से चेंज करते हो तो फैन की स्पीड भी एक फिक्स्ड अमाउंट से चेंज हो जाती है। मतलब आपने रेगुलेटर से कुछ इनपुट दिया एंड आउटपुट के तौर पर हमारे फैन की स्पीड चेंज हो गई। अब आप यदि सभी मशीन्स को देखो तो सभी मशीन्स इसी कंसेप्ट पर वर्क करती हैं कि हम उनमें कुछ इनपुट देते हैं एंड मशीन उस पर्टिकुलर इनपुट के लिए एक पर्टिकुलर आउटपुट देती है। बेसिकली ये सभी मशीन एक फंक्शन की तरह वर्क करती हैं जिसमें हम कोई इनपुट देते हैं एंड ये मशीन अपनी डिजाइन के अकॉर्डिंग आउटपुट प्रोवाइड करती हैं। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट किसी मोबाइल में एक नंबर 123456 डमी नेम से सेव है। तो यदि आप सर्च ऑप्शन में 123456 एज एन इनपुट देते हो तो ये हमें आउटपुट में डमी नेम शो करता है। लेकिन मोबाइल में एक और फैसिलिटी होती है कि यदि हम सर्च ऑप्शन में आउटपुट को ही इंसर्ट करें, मतलब हम डमी ही इंसर्ट करें, तो यह हमें उस आउटपुट के करेस्पॉन्डिंग इनपुट की वैल्यू भी दे देता है। यानी कि मोबाइल हमें नंबर शो कर देगा। तो ये आउटपुट से इनपुट प्राप्त करने की प्रोसेस इनवर्स फंक्शन होती है एंड इसके बारे में भी हम डिटेल में इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम रिलेशन और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम फंक्शन एंड उसके टाइप्स के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम ये देखेंगे कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन किस तरह वर्क करता है। इसके बाद हम इन्वर्टिबल फंक्शन और इनवर्स फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के लास्ट में हम बाइनरी ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं विच इज रिलेशन एंड इट्स टाइप्स। इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि रिलेशन कितने टाइप का होता है और उन्हें हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम रिलेशन के कुछ कंसेप्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं। आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। उसके बाद आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में भी पढ़ा एंड आप पिछली क्लास में ही रिलेशंस के बारे में भी पढ़ चुके हो। तो चलिए अब एक रिवीजन पर बेस्ड एक रिकॉल टेस्ट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दो अलग अलग रिलेशंस के एरो डायग्राम्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको इन दोनों रिलेशंस को सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में लिखना है और उसके बाद दोनों रिलेशंस के लिए डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। सो प्लीज पॉज द वीडियो हियर एंड टेक 2 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा एंड इसका सॉल्यूशन अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो।